गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, मंगलवार का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 8:30। तो बस यहाँ पर जो है ना सब्जी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। लंच में बने थे आज, मतलब बच्चों के टिफ़िन के लिए बने थे आज आलू गाजर मटर की सब्जी। तो बस उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं। इधर मैं लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग में। अच्छा, ये जो रैक था, मेरा छोटा वाला रैक है ना, ये इसमें मुझे आज न्यूज़पेपर वगैरह लगाने थे। एक्चुअली में बहुत दिनों से न्यूज़पेपर थे नहीं घर में, तो बस कल मैं मम्मी के पास गई तो मैं न्यूज़पेपर लेकर आ गई थी। वहाँ हमेशा ही होते हैं, तो बस यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया है। तो इसको एक न्यूज़पेपर लगा के अच्छे से डब्बे इसमें अरेंज कर दूँगी। और मतलब आज सुबह वाले जो क्लिप थी ना, वो शूट नहीं हो पाई थी। एक्चुअली में फ़ोन में दिक्कत थी, फ़ोन ना ऑन नहीं हो पा रहा था सुबह। बहुत ज़्यादा डर भी गई थी मैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद ना हो गया था ऑन। और सच बताऊँ तो मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितना आज फ़ोन ऑन होने पे हुई थी ना, क्योंकि डर भी लग रहा था कि फ़ोन अगर ऑफ़ रह गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस यहाँ जो है ना, मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। जो भी बर्तन थे सिंक में मैंने मतलब खाली करके रख दिए थे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन स्टेप बाय स्टेप, जो मतलब वो वाला रूटीन जो मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो भी काम है ना, वो मतलब मुझे उसमें कितना टाइम लगता है, सबके अकॉर्डिंग मैं आप सबको आज बताऊँगी। तो आज मैं आप लोग के साथ यही रूटीन मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है ना किचन क्लीन करती हूँ। जैसे मतलब बर्तन वगैरह जो साफ़ होते हैं पहले उनको क्लीन करती हूँ, ताकि सिंक वगैरह खाली हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने करती हूँ गैस क्लीन। तो ये होता है कि मतलब अगर मैं पहले गैस क्लीन कर दूँगी ना, तो ये आधी स्लेब रह जाती है। तो इसीलिए पहले बर्तन साफ़ करके फिर उसके बाद मैं इन बर्तन को अरेंज कर देती हूँ हैंड टू हैंड ही, और जस्ट उसके बाद करती हूँ गैस की क्लीनिंग। इसी बीच माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, जैसे मतलब घर की बातें या बाहर की बातें, या जो घर में जो नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है वो सारी बातें। तो सोचते सोचते ना बहुत सारे काम निपटते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, बस बर्तन क्लीन हो गए, उसके बाद जस्ट मैं चलती हूँ कमरे में। अच्छा, कमरे में जाने के बाद कमरे की हालत देखकर तो सभी हैरान हैं कि मतलब बच्चों के जाने के बाद कमरे का क्या हाल होता है। तो पहले तो बच्चे जो भी कपड़े मतलब चेंज करके जाते हैं नहाने के बाद ना, तो कपड़े उनको ये नहीं है कि हाँ सीधे करने हैं उल्टे करने हैं, उनको जैसे लगता है ना वैसे ही फेंक के चले जाते हैं। तो मतलब कपड़े जैसे भी मतलब उनको जैसे भी मिलते हैं, घर के सॉक्स वगैरह जो भी मतलब सारे जो भी मतलब कपड़े होते हैं उन्हें पहने होते हैं, गरम इनर वगैरह और टी शर्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, मतलब उनको ऐसे फेंक के जाते हैं। और आई थिंक मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता होगा। तो उसके बाद का जो काम होता है ना, वो फैलाने में बहुत ज़्यादा मतलब समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब समेटते समेटते मुझे करीब आधे से पौना घंटा लग ही जाता है। जस्ट कपड़े वपड़े निकालने के बाद मैं पहले मतलब बेडशीट को झाड़ती हूँ। बेडशीट झाड़ती हूँ, बेडशीट झाड़ने के बाद सीधा जो है ना, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने का काम होता है बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले बेडशीट झाड़ूंगी, इसको अरेंज करूँगी इसकी जगह पर। अगर मुझे चेंज करनी होती है बेडशीट तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर मुझे यही बिछानी होती है ना, तो मैं उसी को सेट कर देती हूँ। और ये बेडशीट सच में बहुत अच्छी है मेरी, और बहुत गरम गरम सी रहती है, बहुत सॉफ्ट है ये, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर इसी को बिछाती हूँ। धोने के बाद तुरंत ही मैं इसको बिछा देती हूँ। अगर मुझे एक आध दिन दूसरी अरेंज भी मतलब एडजस्ट भी करनी होती है ना, तो मैं कर लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह ठीक करने का, ब्लैंकेट वगैरह तय लगाने का, ये सब काम होता है करीब 10 से 12 मिनट का। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं इसमें। तो बेडशीट को ठीक तरीके से अरेंज करना, उसके चारों तरफ से अच्छे से फ़ोल्ड करना, फिर उसके बाद ब्लैंकेट की तय लगाना, तो इन सब में 10 से 12 मिनट लगने ही लगने हैं। तो जी, यहाँ पर जो है ना ब्लैंकेट की तय लग गई है। अब मैं इनको अरेंज करूँगी। अब किचन हो गई, बेडशीट हो गई, बस इसके बाद जस्ट आती हूँ ये वाला एरिया। तो जो मेरी मशीन वाला एरिया है ना, ये वाला सिलाई मशीन का, इस एरिया पे भी कम कुछ मतलब भीड़ भाड़ नहीं होती है। जो भी मतलब जिसको जैसा भी लगता है ना, वो इसको एक तरह से स्टोर बना देता है। जिसको भी जैसे लगता है वो सामान यहाँ पे आके रख जाता है। अच्छा, इस सब को अरेंज करूँ ना तो फिर सफाई दिखाई भी नहीं देती है, सच बताऊँ तो। तो बस सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है मुझे। तो इसमें करीब मुझे 10 से 12 मिनट इसमें भी लगते हैं। तो स्टार्टिंग सेटअप बॉक्स से होती है। तो जो भी मतलब यहाँ पर वेस्ट होता है उसको हटा देती हूँ। जैसे रील्स वगैरह कोई मैंने सिलाई की है वो मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, तो उसको हटाना है। फिर जस्ट उसके बाद जो भी है उन सब चीज़ों को अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ जो है ना, जो मशीन वाला एरिया, ये मशीन वाले एरिए को मतलब बच्चे भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी का पोनीटेल वगैरह, क्लचर वगैरह जो भी है, जिसको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ रख दिया। अब ये गरम पट्टी है, ये गरम पट्टी आजकल उर्वी के पापा के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं पहले कभी चोट लगी होगी ना, तो वो अब दर्द कर रही है। तो बस वो रात को लपेटते हैं और सुबह जो है ना ये यहीं पे आ जाती है।
तो बस अब इसको भी मैंने इसको एक जगह दे दी है, इस डब्बे में मैंने रख दिया। ये डब्बा मुझे इसमें टॉफ़ी वगैरह आई थी बच्चों के लिए, तो बस वो ख़त्म हो गई अभी, तो बस ये डब्बा खाली हो गया, तो यूज़फुल हो गया है काफ़ी। अब यहाँ जो है ना, जो भी था मुझे लग रहा था कि जो भी डब्बा वेस्ट है उस सबको मैं फेंक दूंगी, और जो मुझे लग रहा था जिसमें कुछ है अभी यूज़ करने के लिए, तो बस उसको मैंने रख दिया। चश्मा वगैरह भी मैं कई बार ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जैसे मैंने सिलाई की है और चश्मा लगाया कुछ देर तक, फिर उसके बाद जस्ट मैं इसको कई बार मुझसे रह ही जाता है, मैं अपनी गलती खुद मानती हूँ इसमें कि मैं भूल जाती हूँ। तो जस्ट उसके बाद मैंने इसको भी तरीके से अरेंज किया है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी थी ड्रेसिंग की उनको उनकी जगह पर रख दिया है, और यहाँ पर मशीन का एरिया क्लीन हो गया है, ये देखिए अच्छे से। तो जी अब यहाँ पर जो है ना, ये सारे सॉक्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब सॉक्स वो वाले हैं जो बच्चों ने कल दिन में पहने होंगे। अच्छा, एक सॉक्स कहाँ होता है, एक कहाँ होता है। लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं करीब 12 जोड़ी सॉक्स लेकर आई थी, और पिछले भी थे इनके, पिछले साल के। लेकिन सॉक्स जो है ना, जब एक गुम हो जाता है ना, तो उसका जो जोड़ा बिछड़ गया, तो समझ लो ये है कि हाँ वो वेस्ट ही हो जाता है। अब यहाँ वो वाले ये सब सॉक्स जो है ना, देखो इतने सारे गंदे निकले हैं। अब मैं इनको फेंकने जा रही हूँ मशीन में। अच्छा, उसके बाद जस्ट मैं करती हूँ ये काम कि जो भी कपड़े गंदे हैं उनको डालती हूँ मशीन में। अगर मुझे धोने होते हैं तो धो लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको मशीन में रख देती हूँ। जब मुझे धोने होंगे तो मैं इनको निकाल दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने इनको सीधे कर कर के मशीन में डाल दिया है। तो अभी जो भी कपड़े होते हैं, जैसे बच्चों के हैं या फिर गेट के पीछे इसके पापा के टंगे होते हैं, वो सब मैं देख वेख के इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, इनके कपड़े भी थे। जस्ट इतनी डस्टिंग के बाद अब ये लास्ट का काम बचा होता है शू रैक का। तो मतलब चप्पलें, जूते वगैरह जो भी बच्चे कल पहनते हैं, वो उनको नहीं पता कि हमको कहाँ रखने हैं, तो वो सब अरेंज करना ये एक लास्ट का काम होता है। फिर उसके बाद आती है झाड़ू की बारी। तो करीब आधे से पौना घंटा, पौने से भी ज़्यादा ही, करीब 1 घंटा मुझे इस डस्टिंग में लग जाता है, और ये ज़रूरी है। अगर ये ना करूँ ना तो नहीं हो पाता है। तो पहले ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फिर उसके बाद जस्ट मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई मेरी, जो मतलब डस्टिंग वाली थी वो हो गई है। तो अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। अच्छा, ये होता है कि मतलब मैं ये कर लूँ, अगर ये सब ना करूँ ना तो सफाई दिखाई भी नहीं देगी कमरे की। कमरे में आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने सफाई की। अच्छा, यहाँ ना झाड़ू लगाते लगाते ही एक चीज़ और याद आ गई कि मतलब लास्ट टाइम कल जो है ना मार्केट थी, तो लोकल मार्केट लगी थी, तो वहाँ पे जो है ना मतलब आलू प्याज वगैरह ये सब खरीद के लेकर आई थी, और वो जो है ना ऐसे के ऐसे ही पिन्नी में रखे हुए थे। बस उनको जस्ट खोल के रख रही हूँ टोकरी में, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं आजकल। प्याज जो है ना थोड़ी ऐसी आ रही है, तो वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको खोल के रख दिया है। और हैंड टू हैंड ही सारी झाड़ू वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई, और बस यहाँ पर जो है ना जो भी कूड़ा है उसको मैं रख दूँगी डस्टबिन में। अच्छा, डस्टबिन में जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है ना, जैसे जो बड़ी वाली पॉलीथीन होती है 5 केजी की, तो उनको यूज़ करती हूँ, उनको डस्टबिन में लगा देती हूँ। उससे डस्टबिन ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो बस यहाँ पर कूड़ा डाला है, बस अभी आ गई हूँ पोछा लगाने। तो जी सारी डस्टिंग क्लीनिंग के बाद लास्ट का काम होता है पोछा लगाने का। इधर कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है, उधर पंखा भी ऑन कर दिया है, तो बहुत अच्छे से पोछा जो है ना सूख जाएगा। बस यहाँ जो है ना लॉबी में पोछा लगा दिया है। तब तक जो है ना पोछा लगता है, तब तक मैं अपना पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना रोड से पानी गर्म करते हैं, आप सबको पता ही है। तो जब तक पानी गर्म होता है उस बीच जो है ना मेरा पोछा भी लग चुका होता है। सो फ्रेंड्स, ये था स्टेप बाय स्टेप मेरी डस्टिंग क्लीनिंग। कैसी लगी आपको? आई होप आप सबकी भी सेम ही होगी। तो मतलब ये होता है कि मतलब बच्चों के जाने के बाद ये आसान दिन नहीं होता है कि हाँ मतलब हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब कमरा कैसा लग रहा है आपको। मैंने वेल मैनेज कर दिया है कमरे को, और ये देखिए सारी चीज़ें जगह पर हैं, लेकिन ये तब तक रहेंगी जब तक बच्चे नहीं आते हैं स्कूल से। उनके आने के बाद तो जो चीज़ें जगह पर होनी चाहिए वो नहीं रहेंगी। अच्छा, इस सब के बाद मुझे जाना है उर्वी के स्कूल किसी काम से, और मतलब उनकी टीचर्स ने बुलाया है कि मतलब उसको स्वेटर वगैरह मिलनी है, तो उसकी स्वेटर वगैरह लेने जाना है मुझे। तो बस अभी मैं चल रही हूँ उसको लेने। आ गई हूँ स्कूल से। अभी जो है ना बज गए हैं 11:15, ठीक 11:15 बज रहे हैं। उर्वी को भी साथ में ही लेकर आ गई। वैसे उर्वी रिक्शे से आती है, लेकिन मैं बाइक से गई थी ना इसके चाचा के साथ, तो मैंने सोचा कि लेके आ जाती हूँ। और उर्वी की ड्रेस है ना, उसके लिए कार्ड मिला है, तो उसकी ड्रेस हमें कल लानी है, मतलब स्वेटर वाली ड्रेस, सर्दियों वाली ड्रेस मिलेगी। तो बस अभी जो है ना खाना खा रही हूँ। सुबह बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगाई है, क्योंकि सुबह नाश्ता भी इतना अच्छे से नहीं किया था ना, इसी वजह से। तो चलिए खाना खा लेती हूँ जी। हम लोग आए हैं छत पे यहाँ धूप में बैठने। अभी टाइम हो गया है 1:10, और यहाँ पे जो है ना अभी जो है ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैंने अपने लिए काट लिए हैं एप्पल, तो मैं एप्पल खाने वाली हूँ।
और ये देखो अपना लंच वगैरह सब यहीं लेकर आ गए, यहाँ खा रहे हैं। वो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।